जय माता दी दोस्तों। आज नवरात्र का चौथा दिन माँ कुष्मांडा की आराधना को समर्पित है। माता कुष्मांडा जो रोग शोक निवारणी हैं और सूर्य लोक में निवास करती हैं। इनका उपासना मंत्र है ओम कुष्मांडा दुर्गाय नमः। नवरात्रि के चौथे दिन साधक इनकी पूजा आराधना करते हैं। इनकी मंद मुस्कान से ही पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। इसी के कारण इन्हें कुष्मांडा कहा गया है। कथा आती है जब सृष्टि नहीं थी, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब देवी ने अपने ईशत यानी मंद मुस्कान से यह ब्रह्मांड की रचना की। सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति कुष्मांडा ही है। इनका निवास सूर्यलोक में है और कांति और प्रभा सूर्य के समान ही है। अन्य कोई देवी देवता इनके तेज की बराबरी नहीं कर सकता। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो तेज है वो इन्हीं की छाया है। ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। इनके हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, कलश, चक्र तथा गदा हैं। आठवें हाथ में सिद्धि और निधि देने वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी उपासना से इंसान के सभी रोग कष्ट मिट जाते हैं और अपार यश, बल, आरोग्यता में वृद्धि होती है। शास्त्रों में भी वर्णित विधि विधान के अनुसार जो व्यक्ति माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति करता है उसको लौकिक और परलौकिक उन्नति के लिए कुष्मांडा बल देती हैं। आइए आज हम दुर्गा सप्तशती के जो सरल हिंदी में पाठ है सप्त श्लोक की दुर्गा पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। सप्त श्लोक की दुर्गा शिवजी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो, समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा कि हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, उसे कहते हैं अंबा स्तुति। ओम इस दुर्गा सप्तशती की स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं। अनुष्टुप छंद है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा जी की प्रसन्नता के लिए सप्त श्लोक की दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को खींचकर मोह में डाल देती हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल करने वाली मंगलमयी शिवा हो, कल्याणदायिनी हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला एवं त्रिनेत्रा हो। तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, आप सब भयों से हमारी रक्षा करें, तुम्हें नमस्कार है। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती नहीं और तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले बन जाते हैं। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। श्री सप्त श्लोक की दुर्गा संपूर्ण। ओम श्री दुर्गाय नमः। अब हम बात करेंगे श्री दुर्गा जी को प्रसन्न करने वाला श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमलानने, अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूँ, सुनो। जिसके पाठ या प्रसाद मात्र से साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। ओम सती, ओम साध्वी, ओम भवप्रीता, ओम भवानी, ओम भवमोचनी, ओम आर्या, ओम दुर्गा, ओम जया, ओम आद्या, ओम त्रिनेत्रा, ओम शूलधारिणी,
ओम पिनाक धारिणी, ओम चित्रा, ओम चंडघंटा, ओम महातपा, ओम मनः, ओम बुद्धि, ओम अहंकारा, ओम चित्तरूपा, ओम चिता, ओम चिति, ओम सर्व मंत्रमयी, ओम सत्ता, ओम सत्यानंद स्वरूपिणी, ओम अनंता, ओम भाविनी, ओम भाव्या, ओम भव्या, ओम सदागति, ओम शांभवी, ओम देव माता, ओम चिंता, ओम रत्नप्रिया, ओम सर्व विद्या, ओम दक्ष कन्या, ओम दक्ष यज्ञ विनाशिनी, ओम अपर्णा, ओम अनेक वर्णा, ओम पाटला, ओम पाटलावती, ओम पटाम्बर परिधाना, ओम कलमंजिर रंजनी, ओम अमे विक्रमा, ओम क्रूरा, ओम सुंदरी, ओम सुर सुंदरी, ओम मंद्रुगा, ओम मातंगी, ओम मतंग मुनि पूजिता, ओम ब्राह्मी, ओम माहेश्वरी, ओम ऐन्द्री, ओम कौमारी, ओम वैष्णवी, ओम चामुंडा, ओम वाराही, ओम लक्ष्मी, ओम पुरुषाकृति, ओम विमला, ओम उत्कर्षणी, ओम ज्ञाना, ओम क्रिया, ओम नित्या, ओम बुद्धिदा, ओम बहुला, ओम बहुल प्रेमा, सर्व वाहन वाहना, ओम शुंभ शुंभ हननी, महिषासुरमर्दनी, मधुकैटभ हंत्री, चंड मुंड विनाशिनी, सर्वासुर विनाशा, ओम सर्व दानव घातिनी, ओम सर्वास्त्रमयी, ओम सत्या, ओम सर्वास्त्र धारणी, ओम अनेक शस्त्र हस्ता, ओम निकास्त्र धारणी, ओम कुमारी, ओम एक कन्या, ओम कैशोरी, ओम युवती, ओम यति, ओम प्रौढ़ा, ओम प्रौढ़ा, ओम वृद्ध माता, बलप्रदा, ओम महोदरी, ओम मुक्तकेशी, ओम घोर रूपा, ओम महाबला, ओम अग्निज्वाला, ओम रौद्रमुखी, ओम कालरात्रि, ओम तपस्विनी, ओम नारायणी, ओम भद्रकाली, ओम विष्णुमाया, ओम जलोदरी, ओम शिवदूती, ओम कराली, ओम अनंता, ओम परमेश्वरी, ओम कात्यायनी, सावित्री, ओम प्रत्यक्षा और 108वीं देवी ब्रह्मवादिनी, ओम ब्रह्मवादिनी। देवी पार्वती जी जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त करता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके परा भक्ति के साथ जो पूजन करे, फिर अष्टोत्तर शतनाम का पाठ प्रारंभ करे, देवी जो ऐसा करता है उसे श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है और राजा उसके दास हो जाते हैं। वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर और घी, चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करते हैं, वह स्वयं शिव के तुल्य हो जाते हैं। भौमती अमावस्या पर जब आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो, उस समय इस स्तोत्र को लिखकर उसका पाठ करने से इंसान शक्तिशाली होता है और संपत्तिशाली बनता है। श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र संपूर्ण। बोलो जयकारा शेरों वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। मैया रानी आपकी अपना आशीर्वाद सभी भक्तों पर बनाए रखना। आइए जानते हैं दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र के लाभ। सबसे पहले तो यह संकटों से मुक्ति दिलाता है। इस स्तोत्र के पाठ से जीवन में आए हुए बड़े-बड़े संकट और बाधाएं दूर होती हैं। भय, रोग, शत्रु और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। साहस और आत्मबल में वृद्धि। मां दुर्गा के 108 नामों का जप साधक को साहसी और निर्भय बनाता है। आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता बढ़ती है। घर परिवार में शांति। नियमित पाठ करने से घर में शांति, सौहार्द और सुख समृद्धि का वास होता है। परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बढ़ता है। धन और समृद्धि में भी वृद्धि होती है। माँ दुर्गा को धन समृद्धि और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। इस स्तोत्र के जप से धन संपत्ति के योग बढ़ते हैं और दरिद्रता दूर होती है। इस स्तोत्र के पाठ करने से रोगों से रक्षा होती है। जो व्यक्ति शारीरिक या मानसिक कष्ट से ग्रसित हो, वे इसका पाठ करें तो रोग से मुक्ति मिलती है। शरीर और ऊर्जा और स्वास्थ्य का संचार होता है। विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। स्मरण शक्ति और विवेक बढ़ता है। मनोकामना की पूर्ति होती है। श्रद्धा से किया गया पाठ किसी भी विशेष इच्छा या संकल्प की पूर्ति करता है। साधक का मन भक्ति और आराधना में स्थिर होता है। आत्मा शुद्ध होकर दिव्यता और शांति का अनुभव करती है। दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का स्तोत्र कुल मिलाकर भौतिक सुख, मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति तीनों का संगम प्रदान करता है। जय माता रानी की। धन्यवाद। आप सभी को कुष्मांडा देवी के
नवरात्रि की अनेक अनेक शुभकामनाएं। सब मंगलमय हो।